नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और वीडियो में। साथियों, यदि आप बीएलओ हैं तो आप सभी जानते होंगे कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मतदाताओं के नोटिस जारी हो चुके हैं और हमें उनकी पेशी भी करनी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमें लॉजिकल डिस्क के नोटिस प्राप्त हुए हैं। अब हमें उनकी सुनवाई भी करनी है, साथ में हमें उनके डॉक्यूमेंट भी लेना है। तो उनके साथ में हमें एक पंचनामा भी लगाना है, तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मतदाताओं को नोटिस तो वितरण कर दिए हैं। अब उसके बाद में अब हमें उनकी पेशी करवानी है। तो वह जैसे ही पेशी करवाने के लिए आएंगे तो उसमें हमें उनके नोटिस के साथ एक पंचनामा भी अपलोड करना है और वो पंचनामा इस फॉर्मेट में होगा। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या इसे आप टाइप भी करवा सकते हैं। तो इस पंचनामे में आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा विसंगति जांच पत्रक। फिर इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मतदाता सूची में सेल क्रमांक। इसके बाद आपको यहाँ पे मतदाता का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे मतदाता के पिता दादा का नाम 2025 में क्या है। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे मतदाता के पिता दादा का नाम 2003 में, यानी कि इनके पिता या दादाजी का जो भी नाम 2003 में वो लिखना है। फिर यहाँ पर आपको विसंगति का प्रकार लिख देना है कि एज का इनके हो रहा है या कोई स्पेलिंग मिसमैच आ रही है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा मतदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मेरे द्वारा आकलन कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर लिखना है अवलोकन में पाया गया कि, अब यहाँ पे आपको लिख देना, कारण लिखना है कि इनका क्या कारण था जिसकी वजह से इनकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आ रही थे, वो आपको यहाँ पर कारण लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, साथ में यहाँ सुपरवाइजर के भी हस्ताक्षर करवा लेने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा आदेश। अब इसमें आप पढ़िए, उपरोक्त मतदाता की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की सुनवाई की गई। बीएलओ एवं सुपरवाइजर टीप से सहमत। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज दूर कर मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ पर आपके ईआरओ और एईआरओ के हस्ताक्षर होंगे। जो भी आपके ईआरओ और एईआरओ होंगे वह आपकी पेशी के दिन वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हर मतदाता के फॉर्म पर वह साइन करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिनांक और स्थान डाल देना है। फिर आप जैसे ही नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पंचनामा। अब यही मेन है, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे मतदाता और माता पिता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर होने पर, मतदाता और दादा दादी की उम्र में 40 वर्ष से कम अंतर होने पर, मतदाता और माता पिता की उम्र में 50 वर्ष से अधिक का अंतर होने पर स्थिति अनुसार टिक करें। ठीक है। अब जो भी मतलब यहाँ पे एज से संबंधित जो भी विसंगति है उस पर आपको यहाँ पर टिक करना है और यह भरना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें 3 प्रकार के नोटिस प्राप्त हुए हैं। पहला, जिसमें आपको नोटिस पर लिखा मिलेगा कि जिसमें एज का रिलेशन होगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वंशावली, मतलब उसमें लिखा होगा कि एक ही माता पिता के साथ 6 लोग पुत्र पुत्री जोड़े गए हैं, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। उसका भी हम पंचनामा अलग से बताएंगे, उन फॉर्मों में वो आपको अलग से अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मतदाता और माता पिता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर है, ये वाला लगना है आपका जिनकी आयु में वो गैप आ रहा है। आप देख पाएंगे पंचनामा में लिखा है, पंचनामा लिख दिया जाता है सकल पंचों के द्वारा आज दिनांक, मतलब जिस तारीख को आपको पेशी की सुनवाई हो रही है आपकी नोटिस पर लिखी होगी वो यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है। उसके बाद में दिन लिख देना है। फिर को मतदाता श्री, अब यहाँ पर आपको मतदाता का नाम लिखना है। इसके बाद माता पिता दादा दादी, मतलब उनके यहाँ पे माता पिता का नाम लिख देना है। फिर भाग संख्या, आपको यहाँ पर अपनी भाग संख्या लिख देनी है और सेल क्रमांक यहाँ पे लिखना है। मैं निर्वाचन नामांकाली 2025 के अनुसार उम्र मतलब
2025 के अनुसार मतदाता की उम्र आपको यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा की गई है एवं मेरे पिता, मतलब अब आपको यहाँ पे लिखना है 2003 में मतदाता की हमने मैपिंग जिनके साथ की है उनका नाम यहाँ पर लिखना है, साथ में उनकी उम्र भी लिखनी है। वर्ष अंकित की गई जो गलत है, मतलब कि यदि आपने ये उम्र गलत डाली है तो वह गलत है। अब आप आगे पढ़ेंगे। सकल पंचों के अनुसार सत्यापन करने में मतदाता की उम्र, मतलब यदि जैसे ही मतदाता का सत्यापन हुआ है तब हमें जो उम्र पता चली है वो यहाँ पर लिखना है। वर्ष एवं पिता की आयु, अब यहाँ पर पिता की जो सही आयु है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर आप देखने को मिलेगा जो सही एवं सत्य है। फिर नीचे लिखा है अतः पंचनामा के आधार पर उम्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। पंचनामा लिख दिया है जो समय पर काम आवे। फिर आपको नीचे यहाँ पर दिनांक, स्थान और उपस्थित पंचों के आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं। कम से कम 5 लोगों के यहाँ पर हस्ताक्षर होने हैं। फिर आप यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर करवाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर सुपरवाइजर के हस्ताक्षर होंगे। तो ये तो हो गया हमारे उम्र वाले मतदाताओं के साथ। अब देखते हैं हम जिनके माता पिता के साथ 6 लोगों को जोड़ा गया है उनमें कैसा हमें पंचनामा अपलोड करना है। अब आपको जिनके 6 लोग उनके माता पिता में जुड़े हैं उनका आपको एक वंशावली वाला फॉर्म अपलोड करना है। तो आपको एक फॉर्म इस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है। इसमें ऊपर लिखा है वंशावली। प्रमाणित किया जाता है कि मेरी वंशावली का विवरण निम्नानुसार है जो सत्य एवं सही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। ये मतदाता आपको वंशावली भर के देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दादा दादी या नाना नानी जिनके भी साथ मतदाताओं को जोड़ा गया है वो उनका नाम यहाँ आएगा। अब आपके मतदाता के जितने भी भाई बहन हैं वो एक एक करके यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर मतदाता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर बीएलओ साइन करेंगे, यहाँ पर सुपरवाइजर करेंगे तथा साथ में यहाँ पर पंचों के भी हस्ताक्षर होंगे। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोट। मतदाता का स्वयं की वंशावली का विवरण उपरोक्त अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि यह आपको उन नोटिसों के साथ अपलोड करना है जिसमें लिखा है कि मतदाता को ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है जिनके अन्य 6 लोग भी माता पिता होने का दावा करते हैं। उन फॉर्मों में आपको यह अपलोड करना है। फिर अब जैसे हम नोटिस बांटते हैं तो कुछ लोग हमें एक घोषणा पत्र भी हमें साथ साथ में अपलोड करना है। अब वह घोषणा पत्र भी आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है स्वघोषणा पत्र में, या मतलब आप यहाँ पर मतदाता का नाम लिखेंगे। उसके बाद में पुत्र पुत्री श्री, मतलब यहाँ पे माता पिता का नाम आएगा। उम्र और वर्ष, निवासी, अब मतदाता कहाँ का रहने वाला है वो आपको यहाँ पर अपने अनुसार लिख देनी है। फिर यहाँ पर लिखा है निर्वाचक नामावली के सरल क्रमांक। अब यहाँ पर आपको मतदाता का सरल क्रमांक लिख देना है। के अनुसार प्रमाणित करते हुए घोषणा करती हूँ कि मेरे माता पिता का नाम में, अब यहाँ पर लिखना है 2003 में जो भी उनके मतदाता के पिता दादा दादी का नाम था वो यहाँ पर लिखना है। एवं 2003 निर्वाचन नामावली में नाम में त्रुटि है जो एक ही व्यक्ति हैं। यह जानकारी सत्य व सही है, अतः नाम में संशोधन किया जाना उचित है। यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे बीएलओ सुपरवाइजर, यहाँ पर सुपरवाइजर के हस्ताक्षर होंगे। साथ में आप यहाँ पर बीएलओ हैं तो बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।